गौरीशंकर जी महाराज बड़े सिद्ध संतों में थे और इन्होंने नर्मदा जी की 36 बार परिक्रमा की है। अच्छा, 36 बार नर्मदा जी की परिक्रमा में चलते रहा करते थे। और जी महाराज की जमात में ऐसा हुआ एक बार कि अब हजारों लोगों का भोजन बनता था, तो उस भोजन में घी कम पड़ गया। तो कहते हैं कि उन्होंने मैया से कहा कि चलो घी पड़े, ठीक है, जितने डब्बे घी कम पड़ा है वो मैया से ले आओ। पानी, भगवती का पानी लाया और कढ़ाई में डाला गया, सबकी भोजन प्रसाद तैयार हो गई उस पानी से बन गया। बाद में कहते हैं कि घी आया तो उतना घी वापस किया मैया को। अच्छा, हाँ, जैसे 2 डब्बे 4 डब्बे जो भी लिया है, अब संख्या कोई 4 बोलता कोई 10 बोलता, जो भी है जैसा रहा, तो उतना उन्होंने वापस मैया को किया। ये यथार्थ घटना गौरीशंकर महाराज की ही है। नर्मदे हार। कैसे हो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए एपिसोड में। फाइनली नर्मदा माँ की असीम कृपा से हमारी 37 दिन की यात्रा संपूर्ण हो गई और आज है हमारी नर्मदा परिक्रमा का 38वां दिन। और आज की रात हम रुके थे मध्य प्रदेश के जिला नर्मदापुरम में। यहाँ पर एक छोटा सा गांव पड़ता है खोपसर, और यहाँ पे गौरी शंकर का एक समाधि स्थल है बाबा जी का। तो यहीं पे आज की रात हम लोग यहाँ पर रुके थे। बाकी सुबह के लगभग 6 बज चुके हैं, राजन भाई भी आ चुके हैं और हम भी मैया के तट पर आ चुके हैं स्नान करने के लिए। सबसे पहले सुबह ही सुबह मैया के आप लोग दर्शन कर लीजिए, मैया आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगी। बाकी अभी हम स्नान करने के लिए आए हैं, सोचा चलिए आज की जो वीडियो की शुरुआत हम स्नान से ही करते हैं, क्योंकि हर जगह तो मैया मिलने वाली है नहीं। कहीं कहीं हमें ऐसे रास्तों से निकलना पड़ता है, कहीं जंगल में रुकते हैं आश्रम में, कहीं सिटी में रुकना पड़ता है। तो यहाँ पे मैया हमें मिली थी, तो हमने कहा चलो आपको दर्शन भी करा देता हूँ और यहाँ से वीडियो की हम शुरुआत भी कर लेंगे। और यहाँ की जो पूरी जानकारी है, हमारे बाबा जी के साथ में चल रहे हैं, उनसे हम वार्तालाप में सुनेंगे। यहाँ की जो पूरी कहानी है वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे गौरी शंकर जो आश्रम है, वहाँ की जो बाबा जी की पूरी कहानी है, उनको मैया ने कैसे दर्शन दिए थे, संपूर्ण जानकारी आपको उनसे हम उनके मुख से सुनवाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम मैया में स्नान करते हैं और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नर्मदे 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 हर, नर्मदे हर जीवन भर। तो भाई सुबह सुबह मैया में स्नान कर लिया है, और सुबह सुबह जब मैया में स्नान करो ना तो भाई अलग ही आनंद आता है। बाकी जो हमारे सूर्य देवता हैं वो आप देख सकते हैं कि भाई यहाँ से जो कि धीरे धीरे ऊपर के लिए निकल रहे हैं, यानी थोड़ी थोड़ी लालिमा आ रही है। और अभी तो थोड़ी ठंडी है, लेकिन थोड़ी देर में जो सूर्य देवता ऊपर उग जाएंगे तो धीरे धीरे गर्मी हो जाएगी। और कल हम उधर से यहाँ के लिए निकले थे, और हमारा जो आश्रम है वो देखिए, वहाँ पर जो झंडी लगी ना, वहाँ पर गौरी शंकर का आश्रम है। सामने सूर्य देव उग चुके हैं और आज की रात हम रुके थे यहाँ आश्रम में। देखिए भाई कितना सुंदर ये आश्रम बना हुआ है। और इसका भाई आप पेंट देखिए, आपको लगेगा कि भाई ये अलग से पुट्टी करा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें ना एक कलर डाला हुआ है और पूरा ये प्लस्तर किया हुआ है। अभी आपको अंदर लेके चलते हैं। नर्मदे हार। गुरुजी तैयार हो गए? तैयार हो गए, मतलब क्या बात है। कब तक यात्रा आपकी पूरी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी 10-11 दिन तक हो जाएगी। 10-11 दिन और लगेंगे? 10-11 दिन लग जाएंगे गुरु। 1 साल हो भी गया है आपको तो। हो लग जाएगा गुरु, 1 साल होने में लगा। मैया की आप पर असीम कृपा है। तो मैया की कृपा से धीरे धीरे चलिए पूजा कर लिया आपने? हाँ, पूजा पाठ सब हो गए। देखो महाराज जी का पूजा पाठ हो गया, अभी हम नहा कर आ पाए हैं। अभी बस हम भी पूजा करने के लिए जा रहे हैं। बाकी देखिए कितना सुंदर ये आश्रम है, और भाई यहाँ पे चिड़ियों की आवाज़ यहाँ पर आप सुन सकते हैं। ये देखिए चारों तरफ को हम घूम के आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आज की रात हम लोग रुके थे, सभी वक्रवासी इसी में रुकते हैं आकर। और ये देखो कितना सुंदर यहाँ पर ये पूरा आश्रम बना हुआ है। ये प्राचीन कुआं है और इसको पूरा ऊपर से ढक रखा है ताकि इसके अंदर कोई गिरे ना। नर्मदे और मैया, आप कहाँ रात में रुके थे? ये आश्रम था ना, पीछे आश्रम था, वहाँ रुके थे। अच्छा बहुत बढ़िया शाव मिला। अच्छा, वहाँ भी अच्छा था। तो अभी बस यहाँ से निकल रहे हैं। निकल रहा है अभी।
चलिए सुबह कितने बजे निकल जाते हैं? सुबह कितने बजे निकल जाते हैं? 6 साढ़े 6 बजे निकल जाते हैं। हाँ, ये ब्रह्म मुहूर्त तो इसी आदत है, हमें इसी टाइम पे निकलना चाहिए। 6 बजे के आसपास हाँ, निकलना चाहिए। 5:30 बजे नहाना धोना आरती वीरती ये सब। चलिए अब आराम से चलिए, हम भी आपके पीछे पीछे आते हैं। अरे नहीं गुरुजी, आपको अपना आशीर्वाद दो। नर्मदे नर्मदे। आओ आगे मिलेगा। हाँ हाँ, चलिए हम आपको आते हैं मिलते हैं। शंकर महाराज जी ऐसे तपस्वी धर्मनिष्ठ संत हुए हैं जिनकी महिमा नर्मदा खंड में अपार है। हम बचपन में जब छोटे थे तब से उनके किस्से कहानी आदि सुनते रहते थे। गौरीशंकर महाराज जी, इनका नाम हमने बचपन से बहुत सुना हुआ है, तो इसलिए इनके प्रति हमारी श्रद्धा बहुत ज़्यादा है। आज जब शाम को हमारे यहाँ पे आना हुआ और मालूम पड़ा कि ये गौरीशंकर महाराज जी की समाधि है, तो मेरा मन प्रसन्नता से बहुत भर गया। बड़ा अच्छा लगा कि हम किसी बहुत अच्छे स्थान पर पहुँचे हैं। अब मैं इनके संदर्भ में कुछ बताऊं जितना मुझे जानकारी है। गौरीशंकर जी महाराज बड़े सिद्ध संतों में थे और इन्होंने नर्मदा जी की 36 बार परिक्रमा की है। अच्छा, 36 बार नर्मदा जी की परिक्रमा में चलते रहा करते थे। और इनके साथ जमात चलती थी, जैसे कि आजकल कई बाबा तो गृहस्थों का भी रहता है ज़्यादातर, गृहस्थ लोग साथ में रहते, पर इनके साथ संत महात्मा चलते हैं। 1500 संत महात्मा चलते थे। उसको कहते थे जमात, संत महात्मा ही रहते थे। इस 1500 लोग की जमात चलती थी और उनके नित्य भोजन आदि की व्यवस्था सब भगवत कृपा से हुआ करती थी। आपने एक प्रसंग सुना, और नर्मदा जी की परिक्रमा को वैसे तो मार्कंड जी ने प्रारंभ की, लेकिन कालांतर में लुप्त हो जाती हैं, है ना। नर्मदा जी की परिक्रमा को पुनः प्रतिष्ठित करने का कार्य पूज्य गौरीशंकर महाराज ने ही किया है। उसके बाद प्रथम परिक्रमावासी कह सकते हैं। नहीं, प्रथम तो नहीं है, उस वक्त कई लोग करते रहे, धीरे धीरे करते रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि जो दिलाई कि मैया की जिनकी वजह से लोग पता चला। उस समय तो कोई ये मीडिया आदि का जमाना नहीं था, लेकिन जब उनकी जमात आदि चलती थी तो उसके माध्यम से लोगों ने जाना कि नर्मदा जी क्या है, उनकी परिक्रमा क्यों की जाती है और उसके परिक्रमा का क्या महत्व है। तो आज जो हजारों लाखों लोग परिक्रमा कर रहे हैं, उस परिक्रमा को प्रसिद्धि दिलाने का काम पूज्य गौरीशंकर महाराज जी ने ही किया है। आपने एक घटना हमेशा सुनी होगी, कई महात्माओं की सुन ली कि वो भोजन बन रहा था, भोजन में घी कम पड़ गया तो मैया से लिया। ऐसे हमने ये किस्से प्रसंग आजकल कई महात्माओं के से सुन ली है, लेकिन वास्तव में यथार्थ में ये चमत्कार या ये सिद्धि जो दिखाई थी वो गौरीशंकर महाराज ने ही दिखाई थी। सबसे पहला, इसके पहले तक कोई इस तरह की कहानियाँ नहीं सुनाया करता था। पूज्य गौरीशंकर जी महाराज की जमात में ऐसा हुआ एक बार कि अब हजारों लोगों का भोजन बनता था, तो उस भोजन में घी कम पड़ गया। तो कहते हैं कि उन्होंने मैया से कहा कि चलो ठीक है, जितने डब्बे घी कम पड़ा है वो मैया से ले आओ। पानी, भगवती का पानी लाया और कढ़ाई में डाला गया, सबकी भोजन प्रसाद तैयार हो गई उस पानी से बन गया। बाद में कहते हैं कि घी आया तो उतना घी वापस किया मैया को। अच्छा, हाँ, जैसे 2 डब्बे 4 डब्बे जो भी लिया है, अब संख्या कोई 4 बोलता है, कोई 10 बोलता है, जो भी है जैसा रहा, तो उतना उन्होंने वापस मैया को किया। ये यथार्थ घटना गौरीशंकर महाराज की ही है। इसके बाद तो फिर लोगों ने अपनी श्रद्धा और उसके साथ, और हो सकता है और दूसरे संतों ने भी किया हो, उनको भी प्रणाम है, लेकिन प्रथम ये घटना गौरीशंकर महाराज जी की ही है। तो इस तरह से और अभी एक और जानकारी है उनके संदर्भ में कि वो उनके पास एक शिवलिंग था। उस शिवलिंग का वो नित्य अभिषेक पूजन किया करते थे। भगवान शिव के परम भक्त थे वो। तो उसका नित्य अभिषेक, उस शिवलिंग का नाम था शूलपाणेश्वर। शूलपाणेश्वर मंदिर भी है वहाँ पर शूलपाणी में, लेकिन उस शिवलिंग का नाम भी शूलपाणेश्वर ही था, जिसका वो नित्य पूजन अभिषेक करा करते थे। और जब वो ब्रह्मलीन होने वाले थे तो सभी सिद्ध संत उनको आभास हो जाता है। तो नरसिंहपुर जिले में एक गांव है खमरिया, लगभग उस गांव में ब्राह्मण परिवार ही हैं, अधिकांश ब्राह्मण वहाँ रहते हैं। तो अपने अंतिम समय में वो जो शिवलिंग था वो वहाँ पर एक ब्राह्मण परिवार को दे गए खमरिया में, और कहा था कि इसका नित्य पूजन अभिषेक जैसे हम करते हैं वैसे करते रहना। तो वो शिवलिंग आज भी खमरिया में एक मंदिर के रूप में स्थापित है, और उसका पूजन अर्चन आज भी वो परिवार, अब जिसको दिया था वो तो अब उनका शरीर रहा नहीं होगा, लेकिन वो जो ब्राह्मण परिवार है वो उसकी सेवा अर्चन बंदन जो भी वो ब्राह्मण परिवार है उसकी सेवा होती है, और ग्रामीण लोग भी करते हैं। नरसिंहपुर जिले में खमरिया में उसी परिवार के द्वारा वो शिवलिंग सेवित है, और गांव के लोग भी पूजन अर्चन करते हैं। तो ऐसा गौरीशंकर महाराज का
पुण्य प्रभाव था। और कुछ एक आप वो और बता रहे थे कि उनके बाद फिर हाँ, वो उनके बाद धोने वाले बाबा हुए हाँ, थे। फिर उनके शिष्य ही हुए, महाराज जी के शिष्य हुए धुनी वाले बाबा, जो कि बहुत प्रसिद्ध और बड़े बहुत प्रसिद्ध संत हुए, बड़े तपस्वी, महान तपस्वी हुए। प्रणाम है उनको। धुनी अभी हम लौट यहाँ पर आए तो पीछे एक गाँव पड़ा था, आज से यहाँ से 50-60 किलोमीटर, साईखेड़ा। तो जब वहाँ से निकल रहे थे तो हमको उसकी पहले तक ये जानकारी नहीं थी कि धुनी वाले बाबा यहाँ पर भी रहे हैं। हम उनका स्थान खंडवा मानते थे। खंडवा में उनकी समाधि है और बहुत प्रसिद्ध समाधि है उनकी। और गुरु पूर्णिमा पर खंडवा में बहुत बड़ा मेला लगता है। मेला तो क्या मतलब, गुरु पूजन के लिए लोग आते हैं, महाराष्ट्र के तो विशेषकर बहुत लोग आते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं। और खंडवा का दृश्य गुरु पूर्णिमा के दिन देखने लायक होता है, पूरे खंडवा को। और ऐसा कहते हैं कि खंडवा में कुछ दिन कोई भी पहुंच जाए तो वहाँ का कोई भी ऑटो चालक, रिक्शा चालक, बस चालक, वो किसी से कोई पैसे नहीं लेता। क्या बात है। होटल वाले और लाज वाले या जो छोटे जो सेवक हैं, जो अपनी छोटी गुमटियाँ आदि लगाते हैं, वो सब भी निःशुल्क सेवाएं प्रदान करते हैं सबको। भोजन, नाश्ता, बाल भोग आदि जो कुछ भी है, जिसका जो सामर्थ्य है, चाय आदि, सब लोग सिर्फ गुरु पूर्णिमा मतलब फ्री होता है। आप कह सकते हैं खंडवा पूरा फ्री होता है गुरु पूर्णिमा वाले दिन। ऐसा मैंने वहाँ उनकी महिमा सुनी। तो उनका बहुत प्रताप है पूज्य धुनी वाले दादा का। और उनका एक स्थान इंदौर में भी है, एक स्थान नर्मदा तट पर खेड़ी घाट ओमकारेश्वर के पास है, वहाँ पर भी है। और समाधि उनकी जो है वो खंडवा में है। वो पूज्य धुनी वाले बाबा जी इन गौरीशंकर महाराज जी के शिष्य थे। और ऐसा कहते हैं, एक मैंने पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज के श्रीमुख से ये घटना सुनी थी, वो मैं बताता हूँ। संत जैसा बताते हैं हम तो उससे जैसा विश्वास करते हैं। और ऐसा कहते हैं कि जब वो निरंतर नर्मदा जी की परिक्रमा में रहे पूज्य महाराज जी, जिनकी ये समाधि है, तो भगवान शिव के उनको दर्शन की अभिलाषा थी, पर दर्शन उनको नहीं हुए। तो वो एक दिन बहुत जब लंबा समय हो गया, इतनी परिक्रमा कर ली, तो उन्होंने सोचा कि अब भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं, तो अब तो मैं जीवित ही समाधि नर्मदा जी में जाकर अपने प्राण त्याग देता हूँ, है ना। अभी तक भगवान ने कृपा नहीं की है, तो अब इससे ऐसे जीवन से क्या लेना देना। तो ये भाव से वो कहते हैं कि वो नर्मदा जी में जाकर अपने को समाधिस्थ होने वाले थे। जैसे ही वहाँ गए नर्मदा जी में समाधि के लिए पहुँचे और वो डूबने चाह रहे थे कि उसी समय भगवती नर्मदा जी प्रकट हो गई। अच्छा। हाँ, और उन्होंने कहा कि तुम पहचान ही नहीं रहो, शिव जी तो रोज़ तुम्हारे साथ रहते हैं बोले। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने कहा भैया मैंने तो दर्शन नहीं कभी भी। तब कहा कि तुम्हारी जमात में जितने साधु चलते हैं उनका भोजन भंडारा कौन बनाता है? महादेव बनाते हैं। तो उनका भोजन भंडारा, और तो उनकी जमात में एक साधु थे जिनका नाम था श्री केशवानंद जी। तो केशवानंद जी कहते हैं कि मिनटों में हजारों लोगों का खाना, जो भी भोजन आदि का खाना सब नहीं करना चाहिए, भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर दिया करते थे। इतने प्रतापी थे वो, पर किसी का ध्यान नहीं जाता था इस बात पर। साधारण वेश में अकेले ही व्यक्ति बहुत सारा कार्य संपादित कर दिया करते थे, निपटा दिया करते थे। तब भगवती ने बताया कि वो केशवानंद जी साक्षात भगवान शिव हैं। तो तब उन्होंने आकर उनके पैर पकड़े, उनके दर्शन किए और उनको करा। कहते हैं उस दिन के बाद फिर वो केशवानंद जी वहाँ से दर्शन देखते चले गए। तो ऐसे थे हम पूज्य, ऐसे तपस्वी, महान तपस्वी, क्या कहना चाहिए, ऐसे सिद्ध संत पूज्य गौरीशंकर जी महाराज। और उसके बाद फिर हुए धुनी वाले बाबा, वो भी बहुत उसी स्तर के भी। साधना का बल तो मैंने कहा था ना, तप बल रचेंगे प्रसन्न से विधाता, तप बल विष्णु सहज सुखदाता। तो वो भगवान विष्णु क्या कहना, तप के बल से ही भगवान इस सृष्टि की रचना करते हैं, और तप के प्रभाव से सब कुछ होता है। तप के प्रभाव से पूज्य गौरीशंकर महाराज जी ने जो भी हम आज सुन रहे हैं, कर रहे हैं, ये दिखाया। और तप के प्रभाव से पूज्य धुनी वाले दादा ने आज जो सब लोग मान रहे हैं, उनके तप का ईश्वर तुल्य हो गए। आदमी तप के बाद से स्वयं ईश्वर तुल्य हो जाता है। आज हम उनको पूछ रहे हैं, उनकी वंदना कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि उनकी तपस्या का, उसकी साधना का इतना प्रबल बल था। इसके पश्चात चला ये जो मध्य में है, ये समाधि है पूज्य गौरीशंकर जी महाराज की। अच्छा, ये बीच में जो है, बीच में। हाँ, और इसके पास ये जो उसके पश्चात
जमात का जिनमें काम हमला हो गया उनके शिष्य हुए वो रहे केशवानंद जी, काशीनंद जी महाराज। काशीनंद जी महाराज उनकी समाधि है। और काशीनंद जी के पश्चात इधर नर्मदानंद जी महाराज उनकी समाधि। ये 3 समाधियाँ क्रम से हैं। उसके बाद उनका काल इन्होंने संभाला था। और इसी क्रम में उसी काल मतलब यही वो स्थान है जहाँ पर उन्होंने समाधियाँ ली हैं 3 महान संतों ने, है ना। और पूज्य दादा जी जो थे वाले दादा, वो हमें हाँ बात अभी रह गई थी तो वो पीछे साईं खड़ा आता है, वहाँ सज्जन मिले थे। ये जानकारी मुझे रास्ते में प्राप्त हुई कि वो यहाँ 27 वर्ष रहे थे। हम खंडवा समझते थे उनका स्थान, तो उन्होंने बताया नहीं 27 वर्ष वो यहाँ पर रहे थे धोने वाले दादाजी साईं खेड़ा में। और वहाँ भी उनका छोटा सा स्थान है। और इसके पश्चात वो इंदौर रहे 3 महीने या 4 महीने ऐसा कुछ इंदौर रहे। और नर्मदा जी के तट पर खेड़ी घाट भी वो कुछ दिन रहे, महीना नहीं कुछ दिन रहे वहाँ खेड़ी घाट पर। वहाँ पे उसके पश्चात खंडवा में उन्होंने समाधि ली। तो भाई ये थी हमारे बाबा जी की संपूर्ण कहानी। हमें तो यहाँ के बारे में पता नहीं था, लेकिन जो हमारे गुरुजी साथ में चल रहे हैं ये हमारे लिए वरदान है। नर्मदा मैया से कम नहीं है, क्योंकि जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता होता वहाँ पे आके हमारे बाबा जी हमको पूरा ज्ञान देते हैं। तो चलिए अभी हमने यहाँ के भी दर्शन कर लिए हैं, माथा टेक लेते हैं चल के, अब पूजा करते हैं। उसके बाद में फिर हम आपको मिलते हैं परिक्रमा मार्ग में। लेकिन यहाँ से सीधे चले जाना, व्यवस्था मिलेगी सर। चलो बाबा जी फिर अपना आशीर्वाद दीजिए, चलता हूँ। खुश रहो यार, हम यहाँ ही घूम। आप यही रहते बाबा जी? हाँ, मैं आता जाता हूँ उधर से रेलवे लाइन। परिक्रमा आपने लगा ली? 7 हो गई मैं। 7 परिक्रमा? हाँ, अपना कुछ अनुभव बताइए ना फिर हमें। बस चलते रहो करते रहो। आपका एक बार हो गए सागर पार कर गया है तुमने? नहीं अभी नहीं, अभी अमरकंटक से निकले, अभी जा रहे सागर। जाओ सागर पार। और हम पूरी परिक्रमा पैदल करने वाले हैं। हाँ करो ना आप। बड़ी अमरकंटक से हमने यात्रा उठाई अपनी। सोन पानी का बाबा जी कुछ हमें थोड़ा बताओ वहाँ पे। कुछ नहीं है, रोड लग के सीधा निकल जाओ, कोई डिस्टर्ब नहीं। नहीं जंगल से जाएंगे हम जैसे। हाँ जंगल से जाओगे तो भी जंगल नहीं मिलेगा रात तक, वो बंद है, जल भरा हुआ है। आपने कितने वर्ष पहले पूरी की थी परिक्रमा 7 पाई? 35 वर्ष। 35 वर्ष उस समय लूटमार थी ज्यादा? हाँ उस समय थी लूट। हुआ आपके साथ कुछ ऐसा? हाँ हमारे साथ भी हुआ वो। अच्छा हमको भी खींच डालते, नर्मदा में फेंक देते। आपको भी? क्या हुआ क्या था वैसे? और राक्षस लोग थे, वो प्रभाव डाल आते थे लूटपाट करने। अच्छा, बच के रहना पड़ता था। अब अभी तो नहीं हुआ। अब नहीं अब तो सभी सही हो गए। अब वो तो जल भरा हुआ पहाड़ में सब। अब तो वो लोग हमने सुना सेवा करते हैं। नहीं वो अब वो तो मेन रोड पे कर दिया उनको, वो नहीं बोलते अब कोई नहीं बाबा जी। हम तो उम्र में बहुत छोटे, हमें आप ये बताइए कि हमें सावधानी क्या रखनी इस परिक्रमा में? कोई डिस्टर्ब नहीं होगा आपको, आप तो प्रेम से चले जाओ, माँ का भजन करते नहीं हमसे बस। क्या बाबा, और कुछ नहीं, जैसे चलते चले जा रहे हैं ऐसे ही चलते चले जाओ। कोई हमारा सौभाग्य आपके दर्शन हो गए। अरे महाराज आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो बाबा, आशीर्वाद दो। खुश रहो। आप तो आनंद मंगल से जाओ, समुद्र में सागर देवता पार करो, जैसे भी व्यवस्था लगा रहे करते चले जाओ, कोई डिस्टर्ब नहीं। ज्यादा चोरों का माल पास में होना। आपको गले लगाने का दिल कर रहा है हमारा। हाँ नहीं अच्छा है। अच्छा चल नर्मदे। हाँ नर्मदे। वहाँ जो आवली घाट पे व्यवस्था मिलेगी, बच्चू भाई मेरा गुरु भाई है, उसके आश्रम पे जाके भोजन करना। जी जी ठीक ठीक। हाँ वहाँ मार्केट पर मिलेगा ऊपर को। जी गुरु जी। और यहाँ से 10 किलोमीटर पे वहाँ बच्चू भाई के आश्रम में भोजन करना 12 बजे। ठीक है गुरु जी। नर्मदे। भाई जो बाबा बात कर रहे थे ना, उनकी आंखों से आंसू आ गए, यानी ऐसी श्रद्धा से, यानी प्रेम से मैया की बारी बोल रहे थे। हो आहा क्या बताएं। 7 बार मैं बताऊँ मैया की इन्होंने परिक्रमा की है, वो भी 35 वर्ष पहले, जब सोड पानी जंगल में आदिवासी परिवार थे ना, वो सभी को लूट लिया करते थे। यानी वहाँ के लोग तो मैया में ही फेंक दिया करते थे। और हाव भाव देखिए, इतना प्रेम से बोलना, ऐसे आपको कहीं सिटी में आपको ये अनुभव नहीं मिलेगा। ये आपको ओनली नर्मदा माई की परिक्रमा में ही अनुभव आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो अभी हम बस आश्रम से निकल चुके हैं और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और देखिए कितना भाई सुंदर यहाँ की फसल, यानी गेहूँ हो रखे हैं। इधर ना थोड़े गेहूँ की फसल है, थोड़ी लेट बही जाती है, इसलिए भी गेहूँ छोटे छोटे हैं। लेकिन हमारे यूपी में ना बड़े बड़े हो गए हैं और दीपावली तक वो लगभग काटने वाले हो जाते हैं। देखिए कितना हरियाली सा हो रखा है। और इसी रास्ते से हमें आगे की तरफ बढ़ना है। और मैया हैं वो हमारी दाएं साइड में चल रही हैं और हम बाएं साइड में चल रहे हैं।
कितना सुंदर दृश्य है। हर मैया पानी थोड़ा जल लेना है। भाई बहुत तेज प्यास लगी थी तो सोचा पानी भर लेते हैं। कौन सा गाँव है भैया ये? कौन सा गांव बिट्टू है ये? पता कौन सा गांव है मैया? खरखेड़ी है। खरखेड़ी। अरे नहीं भाई यार आप लोग भी हमारी उम्र के कहाँ, कोई हम बाबा थोड़ी ना है। और सब बताओ। अच्छा लगता है आपकी वीडियो देख के? आपकी वीडियो देखी है। हम कितने का मतलब कितने दूर का परिक्रमा अभी पूरा कर लिया? लगभग 500 साढ़े 500। आप कहाँ से उठाया था? अमरकंटक से। अभी गाँव कौन सा है? ये खरखेड़ी है। अभी हम लोग परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़े थे खोखसर से लगभग कितना दूर आगे? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। और आवली घाट यहाँ से ये वाला बोर्ड से पूरा नपातुल्ला है 8 किलोमीटर। तो यहाँ खरखेड़ी में हमारे कुछ भाई लोग मिले हैं जो सोशल मीडिया पर वीडियोस वगैरह देखते हैं, तो अभी मिल गए। ऐसे ही जो आप लोगों का प्यार है भाई। जहाँ भी जाते हैं अपनापन लगता है। ऐसे 2 4 10 भाई 15 भाई मिल जाते हैं तो लगता है कि चलो है सब अपने ही हैं। और सब बताओ आप लोग? सब बढ़िया बढ़िया मस्त। सब हम पूरे केवट भाई है पूरे। अरे केवट पूरी केवट। अच्छा पूरा गांव केवट पूरा केवट। नहीं ये मोहल्ला केवट का है, इधर भी केवट का है और इधर और समझ रहते हैं। लड़ाई शांत करवाओ यार। बताओ वो तो ये लोकल लड़ाई है, ये तो होती रहती है। छोटी छोटी बातें बताया यार, वो लजे पड़े हैं। नर्मदे हर बाबा जी। भाई की बाजरे की बाबा? नहीं मक्का का है। मक्का अच्छा ये मक्का का है। भुना हुआ है। क्या क्या बोलते हो इसको? इसको तला गया ना? इसको क्या बोलते हो? हमारे यहाँ मक्का का आटे को रांधते हैं, मतलब बनाते हैं चिरपरा। चिरपरा अच्छा हलवा की तरह बनाते हैं। हलवा की तरह पहले तलते होंगे। ऐसा बनाते हैं, हमारे इसको सिरका बनाते हैं। अच्छा हरी मिर्ची है जी, वो अपने हाँ। डालते महाराज अदरक। थोड़ा और लेते हैं। अभी हम बस नई टिकरिया से निकल ही रहे थे। यहाँ पे एक आश्रम मिला, बाबा जी ने बुलाया कि आप सुबह ना बाल भोग करके जाइए। सुबह से हम लोग जहाँ से निकले थे वहाँ से बाल भोग भी नहीं किया था, वहाँ था ही नहीं। अभी वहाँ हम नई तो टिकरिया में पहुंचे थे तो यहाँ पर सदावर्त सेवा थी। बाबा जी मिले थे ज्यादातर रोड साइड। अभी मक्का का बाबा जी हुआ सा है कुछ। 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। तो इस वजह चलो से बाल पहले भोग के लिए मिल गया सुबह का जो बाल भोग है वो करते फिर हैं, आगे। फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। आहा बहुत ही सुंदर। अभी लगभग दोपहर के 12 बज चुके हैं और हम पहुंच चुके हैं अभी हथनापुर में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हाथित ब्रिज पड़ता है। इस नदी का नाम तो हमें पता है नहीं कौन सी नदी है, लेकिन इतना पता है कि ये नदी जाके डायरेक्ट मैया में ही आगे जाकर मिलती है। बाकी हमारे साथ में जितने बाबा जी थे वो सभी आगे निकल चुके हैं। हम और राजन बाबा साथ में ही चलते रहे, हम लोग साथ में निकले थे ना, तो एक दूसरे का साथ छोड़ना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम साथ में ही चलते हैं। तो इसीलिए हम आगे चल रहे हैं। नर्मदे भैया। ये कौन सी नदी है? हथेर। तो भाई इस नदी का नाम है हथेर। ऐसी नदी बहुत सारे हमें मिलती है जहाँ पे ब्रिज बने होते हैं। इस पर तो लगभग 200 मीटर का ब्रिज बना हुआ है, अन्यथा हमें 2-3 नदी ऐसी मिली जहाँ पे ब्रिज भी नहीं बना, ऐसे भी पैदल उसको क्रॉस करना पड़ा। तो अगर आप ही इसी परिक्रमा मार्ग में आते हैं तो आपको ऐसी ये नदी मिलने वाली हैं, और 2-4 ऐसी नदी मिलेंगी जिस पर आपको बिल्कुल ही नंगे पैर आपको आना पड़ेगा, वहाँ आपको ब्रिज नहीं मिलेगा। तो अभी लगभग 12 बज चुके हैं। एक गांव यहाँ पे एक आश्रम है, वहाँ पे बता रहे अन्न सेवा है। चलो दोपहर का जो भोजन है वहाँ पे थोड़ा बहुत ग्रहण करते हैं, थोड़ी आराम करके फिर हम आगे के लिए बढ़ते हैं। नमामि देव नर्मदे अन्न क्षेत्र हनुमान मंदिर हथनापुर 5वीं वर्ष समस्त क्षेत्रवासी की और से भोजन प्रसादी सुबह 9 बजे से प्राप्त होता है। तो भाई यहाँ पे गांव वालों की तरफ से यहाँ पे जितने भी परिक्रमावासी आते हैं उन सभी के लिए यहाँ पर अन्न क्षेत्र ये हनुमान मंदिर में यहाँ पर व्यवस्था की गई है, जितने परिक्रमावासी आते हैं। तो चलिए अभी मंदिर में चलते हैं और वहाँ पे थोड़ा विश्राम करते हैं। सुबह से हम बैठे भी नहीं हैं और भूख भी लगाई है। जोर से आवाज लगा, इसके पीछे मुड़ के भी देखा था। जाना तो अभी इनको जाना ही है। इसने जाम लीजिए, इसमें बढ़ाई से बोला मेरे को अभी जाना भी देगा, अभी खींचता है 2 किलोमीटर अभी। लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया, तुमने तेरा मुझे बुलाया होगा ना। यार तुमने पीछे मुड़ के। अभी वो तो मैं बार बार देख रहा था।
अभी लगभग दोपहर के 1:30 बज चुके हैं और यहाँ पर हम आए थे। यहाँ पे सभी नगरवासियों के लिए यहाँ पर भोजन की व्यवस्था की गई थी। 24 महीने यहाँ पर 12 महीने यहाँ पर सभी नगरवासियों के लिए यहाँ पर जो कि अन्न सेवा रहती है और यहाँ पर संत है वो सभी की सेवा करते हैं। ऐसी भाई सेवा अद्भुत है। यानी ऐसे जो आपको अनुभव हैं वो आपको नर्मदा परिक्रमा में ही मिलने वाले हैं और कहीं आपको ये मिलने वाले नहीं हैं। नर्मदा परिक्रमा में ही आपको ये अनुभव देखने को मिल पाएंगे। तो चलिए अभी हाईवे से निकलते हैं। बाकी धूप बहुत तेज़ है भाई, हालत ख़राब हो जाएगी ऐसे तो अगर धूप होगी। अभी तो पूरी परिक्रमा बाकी है, अभी तो लगभग 1.5 महीना ही यात्रा में हमें हुआ है। बाकी चलिए अब फिर बढ़ते हैं और चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कि आज कितना चल पाते हैं। अभी तक लगभग 14 किलोमीटर की हमने यात्रा आज कर ली है। देखो भाई अभी हम यहाँ पर बैठे थे, सभी चिड़ियों के 2-2 पैर हैं और ये देखो भाई ये जो चिड़िया चुंग रही है ना इसका एक ही पैर है। ये देखो भाई सुंदर दृश्य है। नर्मदे हर, ये देखो नर्मदे हर। क्या नाम है तुम्हारा? अमन। अमन नाम है? हाँ। कहाँ के रहने वाले हो? यहीं के। अच्छा, क्या गांव का नाम क्या है? मकराई। मकराई। हाँ। ये नदी कौन सी है? इंद्रावती नदी है। हाँ। अच्छा, ये जाके आगे मैया में मिलती है जाके? हाँ। कहाँ पढ़ने जा रहे हो? हाँ। नहीं हाँ। घूम रहे। अच्छा, पढ़कर आए घूम रहे हो? नहीं आज संडे। अच्छा, आज तो संडे है यार, हम तो भूल ही गए थे। इसीलिए यहाँ पे घूमने के लिए आए हो दोनों लोग? हाँ। कितने में पढ़ाई कर रहे हो? 9वीं में हो? हाँ, क्या? हॉस्टल जाता। हाँ, हॉस्टल जाता सिवनी। अच्छा सिवनी हॉस्टल में जाते हो? हाँ। क्या बात है, यानी आज संडे तो इसीलिए घूमने आए गाँव में? हाँ, नदी घूमता है वो। अच्छा वो नदी घूमते हैं। क्या बात है भाई। तो भाई अभी बस यहाँ से निकल ही रहे थे, इस नदी का नाम पता नहीं था तो भाई नदी का नाम ही पता चल गया। और ये नदी आगे मैया में मिलती है जाके। शाम के लगभग भाई 3 बज चुके हैं और भाई इतनी धूप है क्या बताएं, बहुत धूप है। हमारे पास पानी वो भी समाप्त हो चुका है। ये देखो ये भी कमंडल खाली हो गया है और ये भी खाली हो गया, थोड़ा बचा है इसमें। बहुत गर्मी है और क्या बताएं, सूर्य देवता थोड़ा कम हो जाओ, 2-4 बूंदे में गिरा दो ताकि गर्मी कम हो जाए। अभी जनवरी का महीना है और मैं ये सोच रहा हूँ कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी मार्च और अप्रैल का जो महीना है वो कैसे कटेगा जो गुजरात में। तो अभी तो हम एमपी में और यहाँ तो थोड़ी बहुत सर्दी भी पड़ रही है ना संतोष भाई? आगे कैसे चल पाएंगे बस समझ में नहीं आ रहा। मैया का भरोसा रखो। सब मैया के भरोसे रहेंगे। मैया है, मैया धीरे धीरे सारा बेड़ा पार करा देंगी। हो माँ, खपड़ी दर्द होने लगी लेकिन मेरी इतनी देर में। दर्द होगी, मैया भी परीक्षा लेती है। ठंडी बर्दाश्त हो जाती है लेकिन गर्मी में ना हालत ख़राब हो जाती है बहुत। खपड़ी दर्द होने लगी, ऊपर से बाल भी बढ़ने लगे हैं और क्या करें, यात्रा तो करनी है कि नहीं? यात्रा करनी है, जैसी न तैसी यात्रा तो करनी है। चलिए थोड़ी आराम करते हैं फिर उसके बाद में आगे के लिए बढ़ते हैं। नर्मदे हर। अभी हम ग्राम घुंगरा से और ग्राम आयप्पा की तरफ बढ़ रहे हैं और शाम के लगभग 3:30 हो चुके हैं और इस रास्ते पे हम ही 3 लोग हैं और कोई नहीं है। बाकी धूप इतनी तेज़ पड़ रही है, चेहरे पे फोक्स आ रहा है डायरेक्ट, बहुत यानी जलन सी हो रही है। हमारे पास पानी था वो हमने सारा पी लिया और इधर देखिए चारों तरफ यानी कि खेत ही खेत हैं, कोई टिब्बुल भी नहीं दिख रही चलते हुए जो वहाँ से पानी भर लें। बाकी आगे जाएंगे तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगी, मुझे ऐसा आभास हो रहा है। बाकी मैया हमारे साथ में, हमें कोई दिक्कत की टेंशन नहीं है। बाकी चलो बढ़ते हैं आयप्पा की तरफ। गांव भी नाम, यहाँ के गांव के नाम भी बहुत ही दुर्लभ हैं, अजीब से नाम है। चलिए बढ़ते हैं। थोड़ा बहुत सर तो दर्द होने ही लगा है लेकिन शाम हो जाएगी तो फिर से नॉर्मल हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो सर है ना वो धूप में ही दर्द होता है, ऐसे नहीं दर्द होता है। जब धूप होगी तभी दर्द होगा। अभी तक तो ठंडी हो रही थी लेकिन अपना पूरा दिन में धूप ही धूप देखने को मिलती है। ये देखो इतनी अच्छी फसल गेहूं की खड़ी हुई है, उसके बाद भी भाई धूप अपना यानी जलवा दिखाई जा रही है। नर्मदे हर। अरे बोल दो महाराज। देखो ऐसे लोग भी हैं यार, यानी कि इसी
इसी क्षेत्र में रहेंगे, मैया की गोद में पलेंगे और उनका ही नाम लेने में इनको दिक्कत आ रही है। अयप्पा छोटा सा ये किलोमीटर लगा हुआ है, 2 किलोमीटर। यहाँ के खेत देखो भाई कितनी सुंदर है, ऐसा लगता है हमें अभी मेघालय में चल रहे हैं। बिल्कुल ही वही रोड, वही खेत, वही फीलिंग, वैसे ही मौसम। बस इतनी कमी यहाँ पे गर्मी है, लेकिन मेघालय में बारिश होती है ज़्यादा। अभी हम पहुँच चुके हैं ग्राम अयप्पा में। नर्मदे कौन सा गांव है ये? अयप्पा। अयप्पा या अयप्पा? अयप्पा। बताओ कहाँ रहते हो? हम रहते हैं उत्तर प्रदेश, हरदोई। उत्तर प्रदेश। जी। कौन सी जगह? सब अलग अलग जगह। सब अलग अलग से। हम दिल्ली से हैं। दिल्ली से। जी। दिल्ली भी देखा। अच्छा। दिल्ली 5 साल बैठ के आया कुर्सी पे प्रधानमंत्री के साथ। क्या बात है। हाँ। बहुत 10 गर्मी साल है। बेटा भोपाल राजधानी में। अच्छा। 10 साल बेटा जनपद पंचायत। और अब मैया आप जैसे संतों की सेवा में आ गया हूँ। सब दुनियादारी खत्म है। महाराज जी को बिस्कुट खिला दो फिर बात कर दो। दे दो तुम। अरे देखो रे बेटा तू ही दे देते का पुन तो, अरे पुन कोई करो हाथ से, पुन ही होता बाबा है। जी क्रीम वाला वो दे दो। क्रीम वाला हो तो दे बेटा। हमको ही दे दो पतंजलि का। नहीं, क्रीम वाला अच्छा लगता है, क्रीम वाला ले लो। पतंजलि का दे दो। 2 क्रीम वाले दे दो, एक ऐसे दे दो। दे दो दे दो दे दो। बोलो नर्मदा मैया की जय। नर्मदे। नर्मदे नर्मा देवी नर्मदे हर नर्मदे सीताराम सीताराम। अद्भुत सेवा, देखिए भाव देखिए। ये है बाबा आपको। हाँ बाबा, ये आश्रम है। अच्छा ये आश्रम है। ये बनाया है, 2 साल से सेवा चल रही है। अच्छा अच्छा। हमने यहाँ आ गए हैं। तो कहीं भी सेवा तो मुझे है, मुझे देना हाँ, है। सेवा तो सेवा ही है। सेवा ही है। यहाँ से कहाँ जाना है राजन आज हमें? आगे वावड़ी कितना है यहाँ से? 7 किलोमीटर पड़ेगी। 7 किलोमीटर। सबके पास दिल है हाँ। लेकिन सब दिलदार नहीं है। नहीं नहीं बाबा है, पैसा बहुत है। दोनों बेन माओ बेन बेन और माओसी वहाँ अपने नाम पता दे देना। अरे एक एक खा लो यार, लो प्रसाद जन की खा लो। एक उनको दे दो। तो खाओ गुरुजी, खाओ खाओ खाओ। एक तो खाओ। एक ले लो ना, एक ले लो। अरे एक ले लो यार, प्लीज प्लीज। नर्मदे। लो इसको काट लो। अयप्पा गांव से बस अभी हम निकल चुके हैं। बाबा जी का भाव देखा आप लोगों ने, यानी आश्रम बनाया उन्होंने सभी पकड़वासियों के लिए, सेवा के लिए। छोटा सा आश्रम है और सभी को यानी शाम को भोजन कराते हैं। और जो भी यहाँ से दिन में जाता है, किसी को चाय, हमको तो बिस्कुट खिलाया, यानी सभी को कुछ ना कुछ खिलाकर ही भेजते हैं। ये जो सेवा और ये जो भाव ये आपको गांव में ही देखने को मिलेगा, सिटी में तो ऐसे देखने को मिलेगा ही नहीं, बहुत ही कम है ही नहीं भाई, है ही नहीं। इंसानियत मर गई है शायद। सही कहा। सामने सूरज अस्त हो रहा है और इधर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी नर्मदा मैया फिर से दिख गई हैं। नर्मदे हार। ये देखो भाई, नर्मदा मैया के फिर से आज हमें यहाँ पर दर्शन प्राप्त हो चुके हैं। आप भी कर लीजिए दर्शन। बाकी हमें अभी आश्रम की तरफ बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो रुकने की व्यवस्था है नहीं। अंदर गांव में आश्रम में, वहाँ पे हमें रुकने की व्यवस्था मिलेगी। चलो, सूरज अस्त होने से पहले ही हम आश्रम में पहुँचते हैं। शाम के 6 बज चुके हैं और हम अभी पहुँच चुके हैं ग्राम बाबरी में। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है नीला, और यहीं पे हमारे एक श्री गुरु दादाजी का दरबार, यानी यहाँ पर आश्रम बना हुआ है। ये देख सकते हैं, ये रहा आश्रम, अन्न क्षेत्र आश्रम दक्षिण तट बाबरी, ये है आश्रम। और आज की रात हम यहीं पर रुकने वाले हैं। जैसे ही शाम होती है तो बस भाई आश्रम ही दिखता है, क्योंकि पूरा दिन चलते चलते शाम तक थक जाते हैं। तो ये देखो भाई, ये है पूरा आश्रम। तो चलिए अब भाई विश्राम करते हैं। चलते चलते ना भाई एकदम घोड़े दर्द होने में बता नहीं सकते हैं, बहुत यानी पैर में दर्द होने लगता है शाम तक। चलिए अब आसन लगाते हैं।